ईरान के यज़्द शहर में भी प्रहार। यज़्द में सुने गए 5 जोरदार धमाके, देखिए जरा तस्वीरें। यूनाइटेड स्टेट्स ने यज़्द माउंटेन को किया टारगेट। यज़्द माउंटेन पार्ट्स को टारगेट करते हुए ये हमले किए गए हैं। अप्रैल के बाद ईरान के अंदर ये बड़ा हमला किया गया है। अब जरा ये भी देखिए 7वें दिन कहां कहां हमला ट्रंप की तरफ से बोला गया है। इसके मायने अभी ब्रॉडली इसको डिकोड कर दिया गया है। कुछ और इसकी बारीकियां समझने से पहले जरा देखिए, क्या वाकई ये हवाई हमले जो हर दिन 4-4, 5-5 घंटे चल रहे हैं, ये अभी जारी रहेंगे? इनका एक लंबा सिलसिला देखने को मिलेगा, या अब ये कंक्लूड करने वाले हैं? इन्होंने एक रास्ता बना दिया है और अब बहुत जल्द ग्राउंड ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे। यहां देखिए, सिर्फ एक कमर्शियल पोर्ट पर हमला हुआ। 7वें दिन की बात कर रहा हूं मैं। बंदर अब्बास 7 पुल तबाह कर दिए गए हैं। लार IRGC बेस पर भीषण बमबारी यहां की गई है। ये जो हमले हैं, अहवाज एरोस्पेस बेस की बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई। यज़्द अप्रैल के बाद पहली बार बमबारी की गई। केशमदीप राडार सिस्टम, मिलिट्री डिपो टारगेट किए गए और उनको नष्ट किया गया। बुशहर में नेवी बेस और रॉकेट लॉन्च साइट तबाह की गई। प्रोफेसर अमिताभ, इन हमलों में आपका नजरिया क्या देख रहा है? ग्राउंड ऑपरेशंस कितनी दूर है? देखिए दिनेश, अगर ग्राउंड ऑपरेशन करना होता ये शुरू में उसका हिंट कर दिए होते और यहाँ तक स्थिति आती नहीं। ट्रंप इस समय वो जानते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशंस और जब बॉडी बैग्स अमेरिका जाने लगेंगे तो वहाँ के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इस बात के लिए हर अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत सस्पेक्टेड रहा है कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता है ग्राउंड ऑपरेशन, एटलीस्ट प्रेजेंट ऑपरेशन जो चल रहे हैं, ना उनकी तैयारी हो रही है उस तरह की जैसे पहले हुई थी युद्ध के पहले, ना आगे वैसा कुछ सोच रहे हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इनका 3 फोल्ड ऑब्जेक्टिव है। पहला, इन्होंने सिविलियन लीडरशिप को पूरी तरह से ख़त्म किया था, जो खामेनी और लोग मारे गए थे। दूसरा, इनका जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी बार बार वो चर्चा करते रहे हैं, जिसको UN और अन्य तमाम इंटरनेशनल एजेंसियां अपोज कर रही हैं, उस पर भी अटैक करेंगे। और जैसा पहले भी स्पीकर्स ने बताया कि इनके जितने भी वैसे इस्टेब्लिशमेंट जहां से हॉर्मुज स्ट्रेट में आने वाली ट्रैफिक को रोका जा सकता है, वहां पर अटैक कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर इनकी अभी भी नज़र है। बुशहर में और पिकेक माउंटेन, जैसा काले साहब जिक्र कर रहे थे, वो सारे इंस्टॉलेशंस पे ये करेंगे। लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड फोर्सेस मुझे नहीं लगता है ये भेजेंगे। और जब तक नहीं भेजेंगे तब तक ये युद्ध कंक्लूसिव फेज में नहीं आएगा और ईरानियंस लड़ते रहेंगे। ईरानियंस में बहुत गुस्सा है इस समय, अगर देखा जाए। उनको लग रहा है कि शायद बीच में इन्होंने युद्ध रोककर अमेरिका को एक फतह दे दी है, या MOU साइन कर अमेरिका से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। लेकिन वहां की जनता इस समय पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार है। और मुझे लग रहा है आने वाले दिन में जितने भी इनके इंस्टॉलेशंस, खासकर हॉर्मुज को जो ब्लॉक करते हैं, उनको डिमोलिश करते रहेंगे। ऑयल इंस्टॉलेशंस को वो डिमोलिश करेंगे, लेकिन जो सप्लाईज है उनको नहीं रोकेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। खर्ग आइलैंड को जैसे पहले भी इन्होंने अटैक किया था, लेकिन उसके जो सप्लाई चेन जो पूरी बनी हुई थी, उनको इन्होंने डिमोलिश नहीं किया था। तो यहां पर इन्होंने बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिकली ईरान को क्रिपल करना है, लेकिन ऐसे बना के रखना है कि अगर बाद में कॉम्प्रोमाइज भी हो तो तेल वो बेचता रहे और तेल के दामों में दुनिया में और खासकर अमेरिकन कंज्यूमर्स को उसका फर्क नहीं पड़े। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दिनेश जी। क्या यही नजरिया असल में समझा जा रहा है कि सबसे ज्यादा एक बड़ी संभावना है? क्या इसी तरीके से डॉट्स को कनेक्ट किया जाना चाहिए और इसी तरीके से चीजें आने वाले दिनों में कल्मिनेट होने वाली हैं क्या? पूर्णिमा जी के पास जाने से पहले जरा ये खबर देखिए, ईरान पर सबसे बड़े हमलों की तैयारी। इजराइल में रिफ्यूलिंग जेट की तैनाती बढ़ाएगा अमेरिका। हॉर्मुज से आगे पूरे ईरान को दहलाने का प्लान है। सिचुएशन रूम में ट्रंप के सामने रखा गया वॉर प्लान। अमेरिकी सोर्सेस से एक्सियोस का ये बड़ा दावा, अमेरिकन सोर्सेस को कोट करते हुए एक्सियोस की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि एक्सियोस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको बहुत ज्यादा इंक्लाइन टुवर्ड्स अमेरिका भी बताया जा रहा है। लेकिन अब जरा ये समझने के लिए पूर्णिमा जी के पास जाने से पहले एक क्विक कमेंट में लेना चाहूंगा मुकेश सैनी साहब का, मुकेश कौशिक साहब का। मुकेश कौशिक साहब, ये जो समझा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशंस इनएविटेबल हैं, क्या ये होगा? बड़ा डिलेड होगा? ये क्या मिड टर्म के बाद अमेरिका में ये कोई ऑप्शन सोचा जाएगा, या वो लोग जो कह रहे हैं इनएविटेबल हैं वो असल में समझते नहीं कि अमेरिका कभी ऐसा नहीं करेगा कि उसको बहुत बड़ा नुकसान उसके सैनिकों को पहुंचे किसी ग्राउंड ऑपरेशन? नहीं दिनेश, मुझे लगता है कि जो ट्रंप बोलते हैं वो कभी करते नहीं हैं। अगर उन्होंने ये कहा है कि
वो ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की अनाउंसमेंट अभी आई नहीं है, लेकिन अगर मंशा भी जाहिर की है तो वो किसी और बात की ओर इशारा कर रही है। हो सकता है कि बातचीत में कोई और हल निकलने की तैयारी हो रही हो। पर ये जो 7 दिन का ऑपरेशन है उसका पूरा इंडिकेशन ये है कि अमेरिका ने इस बात के लिए हथियार डाल दिया है कि वो MOU इस बात को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कर पाएगा कि हॉर्मुज को खोल दे। हॉर्मुज को खोलने का एग्रीमेंट में उन्होंने ओमान को बीच में लाया था ताकि ओमान ये डिस्कस कर सके कि वो अमेरिका को कितना पैसा, कितने डॉलर सप्लाई कर सकते हैं। ईरान इस बात को समझ गया। यूरोपीय देशों ने अंकारा में अमेरिका को ये समझाया कि इसमें हमारी भी हिस्सेदारी है, क्योंकि हमारे भी हाथ चल रहे हैं, हमको भी एनर्जी सप्लाई उतनी नहीं मिल पा रही है। वहां पर अंकारा में डोनाल्ड ट्रंप ने उनको समझाया कि ये हॉर्मुज खोलने की जिम्मेदारी मेरी है। अब वो हॉर्मुज को आइसोलेट कर देना चाहते हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के रेलवे पुल जितना भी हॉर्मुज तक आने के रास्ते हैं ईरान की मिलिट्री के, उसको डिग्रेड कर देना चाहते हैं ताकि हॉर्मुज को किसी भी तरह से अमेरिका खोल दे, मिलिटरीली खोल दे। लेकिन ये बिल्कुल मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। किसी भी तरह से आप मिलिटरीली हॉर्मुज को नहीं खोल पाएंगे।